उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड। वैश्व मोटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे पहाड़ों की खबर, सुदूर क्षेत्र की खबर, आपका अपना चैनल है वैश्व मोटेन। खबर बिरोखाल ब्लॉक से। आज विकासखंड मुख्यालय बिरोखाल में जैन भारतीय जिला संघर्ष समिति एवं बिरोखाल जिला निर्माण एवं जन विकास समिति के तत्वाधान में जैन भारतीय स्मारक स्थल बिरोखाल से क्षेत्रीय जनता के साथ ढोल दमाव और मस्किबिन के साथ यहां पर भव्य रैली निकाली गई। रैली बिरोखाल बाजार से होते हुए विकासखंड सभागार में पहुंची। वहां पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस रैली का और गोष्ठी का मकसद था कि एक नया जिला बनाया जाए जो जैन भारती के नाम से हो। बैठक की अध्यक्षता जिला संघर्ष समिति के अध्यक्ष कर्नल श्री यशवंत सिंह नेगी सेवानिवृत्त ने की। इस अवसर पर जन विकास समिति के संस्थापक पान सिंह बिष्ट, श्री आलम सिंह रावत, विकासखंड बिरोखाल के प्रमुख राजेश कंडारी, प्रधान संघ के अध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष शीशपाल बिष्ट, ग्राम पंचायत प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक में शिरकत की। इस अवसर पर यहां पर वक्ताओं के द्वारा आह्वान किया गया कि बिरोखाल जिला निर्माण की मांग सन 1997 से है, जो कि दक्षिण पूर्वी गढ़वाल के अत्यंत पिछड़े और अविकसित क्षेत्रों के विकास के परिप्रेक्ष्य में प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कर्मवीर जय नंद भारतीय के नाम से 5 विकासखंड बिरोखाल, थैलीशरण, पोखरा, नीरनाना तथा घृणीखाल को मिलाकर है। आज उत्तराखंड राज्य के 22 वर्ष बीत जाने के बाद भी जनमानस जनपद मुख्यालय पर पहुंचने के लिए 100 से 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इस प्रकार समस्त क्षेत्रीय जनता द्वारा मांग की गई कि प्रत्येक जिले की हमें जरूरत है और यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो सकती। यहाँ पर पूर्व प्रमुख दर्शन सिंह रिंगोड़ा, हेमराज, नरेंद्र भारतीय, HP गैस प्रबंधक राजेंद्र रावत, महिपाल बिष्ट, किरण देवी, सरोजनी, विजय कुमार पुरी, वासुदेव, धीरेन्द्र चंद्र, मोहन बखंडी, कैप्टन कैलाश चंद आदि लोग उपस्थित थे और यहाँ पर विकास और यहाँ के खंड विकास अधिकारी बिरोखाल के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। यहाँ से हमारे सहयोगी रोशन सिंह बिष्ट ने बात की। देखिए रिपोर्ट। कई प्रधान लोग बैठे होंगे, कई जनप्रतिनिधि लोग बैठे होंगे, आपका सब ये चीज सुन जाएगा। आप जिले की बात कर लो भाई, जिला के बहुत पैरामीटर्स की तमाम वे हम लोगों तक कई मानव से लेकर का जानपूर्ण का कि ऑफ द रिकॉर्ड भी जानपूर्ण, मैं तो बहुत क्लियर बात बोलूँ कि ऑफ द रिकॉर्ड भी जानपूर्ण वो सब चीज़ों में आपक सहमति होती और शासन जैन निर्धारण करना वे जो बैठा लोग विधायक लोग जो विधान मानव लोग जो फाइनल कर ये जिला मान चाहिए वो भौगोलिक स्वरूप में होना चाहिए। जिला तक पृथक इस समय विनोद कुमार अग्रवाल है और ये महासचिव है जिला संघर्ष समिति के। तो इनसे बात करते हैं कि ये जिला संघर्ष समिति पिछले कितने सालों से काम कर रही है और क्या इनका उद्देश्य है। सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद विष्णु जी मैं आपको देता हूँ कि आज आप संघर्ष समिति के इस कार्यक्रम में आप पहुँचे हैं, तो मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ पूरी समिति के। और जहाँ तक आपका सवाल है कि जो है ये समिति जो है कब से काम कर रही है, तो मैं आपको बताता हूँ कि सन 10 जून 1997 से जो है जिला संघर्ष समिति यहाँ की भौगोलिक जो परिस्थितियाँ हैं उसके अनुसार जो है जिले की मांग हमारी जो है अविभाजित उत्तर प्रदेश से है और तब से ये लगातार ये मांग चल रही है। उसके बाद हमारा फिर पुनः जो है 2010 से लगातार हमारा जो है इस संदर्भ में जो है कार्यक्रम चलते आ रहे हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं कि जो है सन 2015 में जब जो है जिला संघर्ष समिति का जो है कार्यक्रम ये चलते रहे और हमारे क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर के संघर्ष समिति के माध्यम से जो है ब्लॉक स्तर से लेकर तहसील स्तर और जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर पर जो है हमारे समिति के द्वारा जब धरना प्रदर्शन किए गए, समय जो है राजस्व आयुक्त उत्तराखंड के द्वारा जो है यहाँ पे सीमांकन के लिए जो है हमारे जो गढ़वाल मंडल आयुक्त हैं उनको कहा गया और उनके द्वारा जो है उस समय माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से जो है जिला संघर्ष समिति को अवगत कराया गया कि भाई आपके जो आंकड़े हैं कौन से किस मांग के आधार पे आप जो है किन चीज़ों को देखते हुए आप जो है इस संघर्ष समिति की बात कर रही है, बिरोखाल की मांग कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि सन 2015 में उस समय हमने जो है 47 अदद आंकड़ों सहित राजस्व आयुक्त को जो है अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत की है, जिस समय उस समय हमारे जो है 5वें नंबर
का जिला उस समय जो है कुछ जिलों की जो है घोषणा हुई थी, जो कि जो है नॉमिनेट भी हुए थे, नामित हुए थे, जिसमें 5वें नंबर का हमारा जो है जिला जैन भारतीय जिला संघर्ष समिति का नाम था। और उसके बाद जो है फिर सरकारें बदली। उसके बाद हमने सरकारों के साथ साथ जो भी हमारे मुख्यमंत्री रहे, जो भी हमारे क्षेत्रीय विधायक रहे, उनके द्वारा हमने जो है लगातार इस संदर्भ में हमारी मांग रही है। और आज भी ये हमारी जो है क्षेत्रीय मांग है, जो न्यायोचित मांग है, क्योंकि अविभाजित उत्तर प्रदेश के समय से ये चली आ रही जो हमारी मांग है, ये हमारी एक जायज़ मांग है। क्योंकि यहाँ का हमारा जो है एक आम नागरिक जो कि एक छोटी सी समस्या को लेकर के अगर कोई भी हमारे काम होते हैं तो उसके लिए जनपद मुख्यालय को पहुँचना पड़ता है। और जनपद मुख्यालय यहाँ से जो है 100 से 200 किलोमीटर, जो कि हमारे पोखड़ा से लेकर के बीरोखाल, नैनडांडा, थैलीसैंण या रिखणीकाल से होते हुए हम निकलते हैं। तो यहाँ पे हमें जो है 150-200 किलोमीटर का सफ़र हमें तय करना होता है। और उस तय करने के स्वरूप हमें जो है 3 और 4 घंटे का समय लगता है। और जब इतनी दूर जाते हैं तो कई बार ये लगता है कि जो है पूरे दिन रह करके भी हमारे काम नहीं हो पाते हैं, तो खाली हाथ होकर के हमें जो है मायूस होकर के लौटना पड़ता है। और आप समझ सकते हैं कि जो है हर आदमी जो है इतना सबल नहीं है कि जो है वो होटलों का खर्चा वहन कर सके, इतनी दूर का सफ़र जो है तय कर सके। इसलिए हमारी ये न्यायोचित मांग है। मैं समझता हूँ कि इन क्षेत्रीय परिस्थितियों को देखते हुए, भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए सरकार को इस पर जरूर अमल करना चाहिए। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जब तक हमारी ये मांग जो है पूरी नहीं होगी, तब तक हमारा अनवरत ये संघर्ष चलता रहेगा। इस समय यशपाल सिंह नेगी जी जैन भारतीय जिला संघर्ष समिति पंचकुली के अध्यक्ष, तो इनसे बात करते हैं कि किस उद्देश्य से लेके ये जिला बनाते हैं, क्या जरूरत है कि पहाड़ी क्षेत्र में जिला बने। तो यशपाल सिंह नेगी, बहुत बहुत आभार आपको, आप समय देना चाहिए हम तक बोलने को। तो हमारे को जिला बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी है कि जो हमारा पौड़ी जिला है वो हमारे पहाड़ी जिलों में क्षेत्रफल के आधार पे 4थे नंबर पर है और जनसंख्या के आधार पे जो 2001 की थी उसमें वो पहले नंबर पर है। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा, जितने भी हमारे विकास खंड हैं, जिन 5 विकास खंडों की हम बात कर रहे हैं, बीरोखाल, नैनीडांडा, थैलीसैंण, पोखड़ा और रिखणीखाल, इन 4-5 जिलों से जो अभी ब्लॉकों से जो जिला मुख्यालय है हमारा, उसकी दूरी एक तरफ अगर आपने आना जाना है तो 6 घंटे से और लगभग 12-14 घंटे तक होती है। आप ये बताइए तो मतलब कि जो खंड विकास खंड है उनके मुख्यालयों से अब गांव की सोचिए कि आप गांव से वो लगभग कितना दूर होगा। जबकि जो बीरोखाल जो जिला हम बताने की बात कर रहे हैं, जो हम 5 विकास खंडों को मिला के यहाँ पे अगर जिला बनता है तो यहाँ पर सिर्फ 5 विकास खंड और इनके जो गाँव हैं वो लगभग 35 और 45 किलोमीटर की दूरी पर विकास। ये सबसे बड़ा हमारा कारण है। दूसरा, ये पर्वतीय राज्य है। उत्तराखंड की जो स्थापना की थी, उत्तर प्रदेश में जिस समय थे उस समय 22 विधायक थे, आज यहाँ पे 70 विधायक हैं। तो हम जितने हमारे विधायक हैं, मैं बोलता हूँ उतने आप हमारे यहाँ पे जिलाधिकारी भी कर दीजिए, क्योंकि जब जिले छोटे छोटे जिले बनेंगे तो नंबर 1 ग्राम पंचायत से और जिला मुख्यालय तक की दूरी कम होगी, विकास कार्य जल्दी होंगे, आना जाना चाहे वो गांव वाले ने जिले में जाना होगा या जिला अधिकारियों ने गांव में आना होगा, उनका समय बचेगा। और चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सिंचाई हो, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं हो, ये सबकी सब क्या होंगी, जो मतलब कि आम आदमी है उसके पास में जल्दी से जल्दी पहुंचेगी। ये हमारी मतलब कि रिक्वायरमेंट, इसीलिए हम यहाँ पे एक छोटे जिले की और पहाड़ी जिले की मांग करते हैं। अच्छा जी, एक बात बताइए, इससे पहले भी 433 दिन का जो धरना प्रदर्शन हुआ, तो क्या कारण रहा कि सरकारें उदासीन है और इस पर किसी ने संज्ञान नहीं लिया? मैं ये नहीं बोलूँगा कि सरकारें उदासीन है। 433 दिन का जो हुआ था यहाँ पे धरना प्रदर्शन था, उसके बाद में क्या हुआ कि एक तो कोविड वगैरह का हो गया, 2 साल तक तो उसी में कुछ हो नहीं पाया। ये एक प्रकार से आप बैक बेंच में चला गया और फिर कुछ इस तरीके से हमारी इंटरनल मजबूरियाँ हो गई कि हम इस चीज़ को पूरा समय नहीं दे पाए। लेकिन मुझे विश्वास है, अभी भी हमारे यहाँ पे माननीय विधायक जी हैं सतपाल महाराज, उन्होंने बोला। आपका शुभ नाम और आप बताएंगे कि ये जिला संघर्ष समिति है जो कितने समय से काम कर रही है और ये आप किन किन लोगों के लेके इस जिला संघर्ष समिति को बनाना चाहते हैं? देखिए, मेरा नाम मोहन कुमार बकला है, मैं शहनाज का रहने वाला हूँ। हम काफ़ी समय से जिला संघर्ष समिति के तहत जिला बनाने का प्रयास करने के लिए
मुख्यमंत्री से कई बार मिल चुके हैं और हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि ये छोटा इकाई अगर जिला बन जाता है उससे सारा विकास कार्य का संवर्धन हो जाता है और यही हमारा प्रयत्न है कि ये जिला बने। ये रिमोट इलाका है। मेरे लास्ट जो पोस्टिंग थी पौड़ी में थी, मैं एसडीओ गढ़वाल रहा हूँ और वहाँ भी जब मैं देख रहा था कि धुमापुर से उधर का कोई अधिकारी आता था तो उसे 2 दिन लगते थे। एक दिन थैली सेंड रहता था, 2 दिन पौड़ी पड़ता था वैसे जाने में। तो इतना बड़ा दूरी होने के नाते ये यहाँ पे अगर हमें नज़दीक में इकाई मिलती है जिला की तो हमारा विकास तत्परता से होगा। यही हमारा उद्देश्य है, इसके लिए हम लगे रहेंगे। नमस्कार। इस समय हमारे साथ है जिला संघर्ष समिति एवं जन विकास समिति बीरोखाल जिला निर्माण एवं जन विकास समिति के संस्थापक और संयोजक PSB। तो इनसे बात करते हैं कि जिला संघर्ष समिति पिछले कितने समय से इस मांग को लेकर चल रही है और भविष्य में इनकी क्या क्या रणनीति होगी और किस तरह से ये देखते हैं कि जिला क्यों जरूरी है, इसमें क्या क्या अभी तक अपेक्षाएं हैं इनकी। और तो PSB ये हम लोगों ने इस समिति का की स्थापना सब प्रदेश स्तर पर, क्योंकि संघर्ष समिति क्षेत्र विकास स्तर पर है बनी हुई है, हमने प्रदेश स्तर पर इसके बीरोखाल जिला निर्माण एवं जन विकास समिति के नाम से स्थापित की है। ये रजिस्टर्ड बॉडी है और हम लोग वहाँ पर जितने भी अब तक मुख्यमंत्री हुए हैं, हरीश रावत जी से लेकर के, उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत हुए, फिर उसके बाद उससे पहले भुवन चंद खंडूरी हुए, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हुए, उसके बाद तीरथ सिंह रावत जी हुए, उसके बाद ये आपके पुष्कर सिंह धामी जी हुए, सबको ज्ञापन दिए हैं। हम 5 ब्लॉकों के, ये आपका रिखणी खाल, नैनी डांडा, बीरोखाल, थैली सैंड और पोखरा, इन 5 विकास खंडों के केंद्रीय स्थल में है। ये 5 विकास खंडों से इसकी दूरी जो है ना, हर एक से मतलब रिखणी खाल और नैनी डांडा से लगभग 40 किलोमीटर है, पोखरा से 45 लगभग 45-50 किलोमीटर है और थैली सैंड से 35 किलोमीटर है। और ये केंद्रीय स्तर पर है, दक्षिण पूर्वी गढ़वाल का ये केंद्रीय स्थल है। ये पौड़ी गढ़वाल के बाद पौड़ी जनपद में हमारी ये दूसरी तहसील बनी है बीरोखाल के नाम से, और जो इस समय सूची में चल रही है। ये इसमें 267 ग्राम बने हैं। ये हमारी दूसरी बड़ी तहसील है और इस विकास खंड की है तहसील। तो इतनी बड़ी तहसील में विकास खंड भी हमारा बीरोखाल जो है, ये क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी और जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी पौड़ी में मतलब सबसे बड़ा ब्लॉक है। फिर भी हमारा ये पहले विधानसभा क्षेत्र था और पिछली परिसीमन में से काट करके चौबट्टा खाल बना दिया गया। विकास में हम लोगों ने जब तीरथ सिंह जी मुख्यमंत्री बने तो हम लोगों ने 17 बिंदुओं का ज्ञापन दे करके उनसे पूछा कि बीरोखाल, उन्होंने कहा बीरोखाल तो विकसित। हमने कहा आप देखा कहाँ से आपने? बोले आप क्यों बनाना चाहते? मैंने कहा आपने उत्तराखंड क्यों बनाया, जब हम उत्तर प्रदेश में तो वही रहने देते। विकास के लिए जितनी छोटी इकाई हो इसे होगा। यहाँ धुमाकोट के पास एक बहुत जोर का एक्सीडेंट हुआ था। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पौड़ी से 10 घंटे के बाद वहाँ पहुँच पाया उस एक्सीडेंट में। अगर यहीं पर जिला मुख्यालय होता तो 2 घंटे के अंदर धुमाकोट से पहुँच सकता था, 1 घंटे के अंदर, है ना। इसलिए विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रशासनिक इकाइयाँ जितनी छोटी होंगी उतना जल्दी विकास होगा। इस क्यों बने हैं विकास खंड? इसलिए बने हैं। देश की आज़ादी के बाद हमारे ये विकास खंड बने क्यों बने? इसीलिए कि विकास का जितना ये छोटा सा क्षेत्र होगा उसका विकास उतनी जल्दी होगा। तहसील बनी है, विकास के बाद फिर विकास खंड के बाद तहसील बनी है, तहसील के बाद फिर ये जिला बनेगा, तो उससे उतना और अधिक जितने हमारे यहाँ पर इंटरमीडिएट कॉलेज है, हाई स्कूल है, राजकीय हैं चाहे अशासकीय है, स्थिति ये है कि इनमें स्टाफ पूरा नहीं है, प्रधानाचार्य नहीं है। जब परिवार का मुखिया नहीं होगा तो परिवार सही ढंग से कैसे चलेगा? और अगर हमारा ये जिला होता तो यहाँ पर हम आसानी से इन बिंदुओं को आसानी से सुलझाने के लिए प्रयास कर सकते थे। पौड़ी जाते हैं तो बहुत मुश्किल से होता है, देहरादून जाते हैं तो मुश्किल से होता है, पहले उत्तर प्रदेश जाना पड़ता था। तो इसलिए ये उत्तराखंड बना है। उत्तराखंड जिस उद्देश्य से बना था
पहाड़ में बनाना चाहिए था उसका मुख्यालय बना हुआ देहरादून में, उसका फायदा पहाड़ को नहीं मिला है। यहाँ पर एक स्वर संगम शारदा स्वर संगम है, हमारे इस बीरों खाल खिटोटिया का है, नरेंद्र थानी नरेंद्र राउत है ना। तो उन आवाज़ सुनो पहाड़ों की उनके माध्यम से एक आवाज़ सुनो पहाड़ों के कार्यक्रम टीवी पे भी चल रहा है उत्तराखंड में। तो मैं उसका हमारा जो संगठन वहाँ पर हमारा उत्तराखंड पहाड़ देहरादून, तो इसमें मतलब ये है कि हमने मुख्यमंत्री जी उस दिन आए हुए थे। मैंने कहा उत्तराखंड इसीलिए बनाया गया था कि हमारा विकास होगा, है ना, आवाज़ हमारी मतलब सुनी जाएगी, लेकिन आवाज़ जो है यहाँ तो उनकी सुनी जा रही, जो विकसित है उनको और विकसित किया जा रहा है, जो अविकसित क्षेत्र है वो अविकसित ही रह गए हैं। तो ये विकास के लिए सबसे जितनी छोटी प्रशासनिक इकाई होगी उतना जल्दी विकास हो सकेगा, ये मेरा कहना है। हमारी मांगे पूरी करो, बीरों खाल को जिला बनाओ, जिला बनाओ, जिला बनाओ, बीरों खाल को जिला बनाओ, जिला बनाओ, जिला बनाओ, जन की है यही जिला बनाओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बीरू खाल संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद, बीरू खाल संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद, बीरू खाल संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद। समिति एवं जन विकास समिति देहरादून जिंदाबाद, जिंदाबाद, बीरू खाल जिला निर्माण एवं जन विकास समिति जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। वाला दीनू पे सिकी समालियावा ए जावा